ना कोई क्लास है, ना कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, ना ही कोई नया कोर्स लॉन्च है और ना ही कुछ ऐसा जो यूजुअली मैं आप लोगों को क्लासेस में करते मिलती हूँ। आज मैं आपसे बात करने आई, जी हाँ, आपसे, ये जो स्क्रीन के उस पार बैठे हैं ना, उन बच्चों से। I have been starting this thing of talking to you guys from this video because what I feel, what I believe is कि mentorship या guidance की जरूरत सिर्फ सब्जेक्ट को समझने में नहीं होती है। प्रिपरेशन के दौरान हर एक बच्चा अकेला महसूस करता है, हर एक बच्चे को और भी बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है जो शायद बहुत ही कम टीचर्स या बहुत ही कम आपके को स्टूडेंट्स समझ पाते हैं। हम सबको यूजुअली ऐसे लगता है कि बच्चा फालतू के डाउट्स पूछ रहा है। हमको ऐसा भी लगता है कभी कभी कि यार बच्चा जो है क्या वो इतनी सिंपल चीज नहीं समझ पा रहा है, वो इतना परेशान क्यों है, वो इतना रेगुलरली क्लास में क्यों नहीं आ रहा है, इतना कंसिस्टेंटली पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। पर शायद उसके पीछे की पिक्चर अलग होती। ठीक है, हम थोड़ा सा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेते हैं, 5% मान लेती हूँ कि ठीक है, इरेगुलरिटी है, प्रोक्रेस्टिनेशंस है, बट 95% बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं होता होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे जिनके साथ में जेन्युइन प्रॉब्लम है। घर में बच्चे हैं, संभालना है, जॉब करनी है क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, कॉलेज भी जाना है मैम क्योंकि डिग्री चल रही है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स आपके साथ में होते होंगे, बट मैं आप लोगों से आज वो सारा डिस्कशन करना चाहती हूँ जो आप किसी से नहीं करते हो, और इसी वजह से हर बार कोशिश करूंगी कि कुछ ऐसा पॉइंट आपको समझा सकूं जो शायद आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करे, एंड नॉट जस्ट फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, इन जनरल लाइफ के थ्रू जो ये प्रोस्पेक्टिव लर्निंग हम सीखना चाहते हैं उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्लास में ले क्यों रही। एक छोटा सा इंसिडेंट है जो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एनालॉजी समझिएगा। मैं ऑफलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट करी। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जब बहुत सारे बच्चे सामने बैठे होते हैं और उनसे हम लोग बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी आती है जो शायद सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होती पर बच्चों के चेहरों पर दिखती है। अब क्योंकि वो फिजिकली सामने बैठे हैं तो उनसे बात करके थोड़ा बहुत समझ में आता है, प्रॉब्लम डोमेन और ज्यादा क्लियर होता है और शायद सॉल्यूशंस पर काम कर पाती। बट जब बात करती हूँ ऑनलाइन बच्चों की, तो हमें नहीं पता होता एक लाइव चैट के पीछे छुपा क्या राज है, क्या कहानी है, क्या स्ट्रगल है, वो हमें नहीं पता होता है। और उसी चीज को लेकर मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि अक्सर बच्चे एक प्रॉब्लम फेस करते हैं और वो ये होता है कि घंटों पढ़ने के बाद भी लगता है कि नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये जो आपका डिकोडिंग है इसे कैसे और बेटर किया जाए, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के बाद भी मॉक टेस्ट देने पर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो उस प्रेशर को कैसे झेला जाए, मोटिवेशन कहाँ से लेकर आया जाए कि डेली पढ़ना है। और ये आप बीती बता रही। अभी अगर आप लोग देखो तो YouTube के ऊपर नया नया बैच स्टार्ट किया है, पढ़ाई करना स्टार्ट किया है, और मैं हमेशा क्योंकि आपसे सारी चीजें डिस्कस करती हूँ तो ये तो मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि इस वक्त UGC जो कर रहा है, जिस तरीके के नोटिस पे नोटिस निकाल रहा है, PhD को लेकर जो कंसर्न्स बच्चों के लिए रेज हो रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत ही कम वैकेंसीज जो है वो निकल रही है, तो इन सब चीजों को लेकर हम भी परेशान होते हैं। मैं भी पर्सनली बहुत ज्यादा इफेक्ट होती हूँ इन सब चीजों को लेकर। ठीक है, मैं अब ये जता नहीं सकती, बता नहीं सकती, बट शायद अगर कोई पर्सनली मुझे जानता है या अगर क्लासेस लंबे समय से फॉलो कर रहा हो तो जानता होगा कि आई जस्ट डोंट कम ऑन यूट्यूब एंड मेक वीडियोज इन ऑर्डर टू प्रमोट अ कोर्स और टू रन अ कंपनी और टू रन अ बिजनेस। अगर ऐसा करना होता तो आई कुड हैव बीन टू अ वेरी वेरी गुड पैकेज एट अ सर्टेन पोजीशन, दैट इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं छोड़कर आई, चाहे वो कॉर्पोरेट में अच्छी जॉब हो, चाहे वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब हो, चाहे वो सरकारी जॉब हो, ये सब छोड़कर अगर मैं ये कर रही हूँ तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं टीचिंग को लेकर बहुत पैशनेट हूँ और मुझे वो ट्रेडिशनल टीचिंग से बियॉन्ड कुछ ट्राई करना है, पेनिट्रेट करना है हर उस बच्चे के सोल तक, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस तक पहुंचना है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब कोई बच्चा लिखता है कमेंट सेक्शन में कि मैम यूजीसी नेट की क्यों कर रहे हैं हम इतनी मेहनत, क्यों एनटीए से सवाल पूछ रहा है, फिर होने क्या वाला है, वैकेंसी तो नहीं निकल रही है, पीएचडीज का क्वालिटी तो देश में अच्छा नहीं है और हर कोई तो बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो हम क्यों कर रहे हैं ये स्ट्रगल, क्यों कर रहे हैं ये मेहनत, क्यों मैं बार बार मोटिवेशन देती हूँ आपको कि अगर ये इजी होता तो हर कोई कर लेता। आप स्पेशल हो क्योंकि आपने एक ऐसी जर्नी चुनी है जो बहुत कम बच्चे चुनते हैं, जिसका सक्सेस रेशियो अगर जेआरएफ की बात की जाए तो 0.5% रहता है, और अगर नेट का भी बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 6 से 7% बच्चा है जो नेट क्वालिफाई कर रहा है।
और उसमें से भी बहुत कम बच्चा है जो एक्चुअल में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा, जो एक्चुअल में अच्छे कॉलेज से, मेन स्ट्रीम कॉलेज से पीएचडी कर लेगा। पीएचडी में एडमिशन लेना और पीएचडी कंप्लीट करना ये भी अलग अलग बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लगभग 50% से ज्यादा 52% तक का ड्रॉप रेट है जो कि पीएचडी के अंदर देखा गया है। बच्चे कंप्लीट नहीं करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों से कनेक्टेड हूँ, पिछले 6 साल फॉर्चुनेट रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने जेआरएफ किया और वो अब कॉलेजेस में पीएचडी कर रहे हैं। बहुत सारा रियल टाइम जो एनालिसिस है वो देखती रहती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, कोशिश करती हूँ उनको और दिलासा दे सकूं कि नहीं यार थोड़ा और खींच ले, थोड़ा और खींच ले, नहीं अभी क्विट नहीं करना है ना, अभी क्विट नहीं करना है। हर रोज एटलीस्ट एक बच्चे का ऐसा मेल आता है कि मैम मैं पीएचडी, मुझे लगता है मुझे छोड़ देनी चाहिए। हर रोज किसी ना किसी बच्चे का ये मैसेज आता है कि मैम मोटिवेशन नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पता है कि आपको भी ये सारी चीजें महसूस होती होगी, सुनाई देती हो, नहीं समझ में आता होगा कि पेपर 1 पेपर 2 कैसे मैनेज करें, नहीं समझ में आ रहा है कि इतना सारा इतना वास्ट सिलेबस कैसे पढ़ें, और बिल्कुल ऐसे ही बत्ती गुल हो जाती है जैसे बोर्ड की बत्ती गुल हो गई। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि वी आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन। स्क्रीन पर बैठे हर उस बच्चे से आज मैं बात करना चाहती हूँ और कमेंट सेक्शन ओपन भी छोड़ के जाना चाहती हूँ। आपके जो भी मन की बात है, जो भी मन की प्रॉब्लम है, उसे लिख दीजिए। सोल्यूशन देने का काम मेरा है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इसका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। हाँ, बस एक चीज का प्रॉमिस है आपको जो करना है, और वो ये है कि जो बात है, जो प्रॉब्लम है, उसे करेक्टली आइडेंटिफाई करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, आपको नहीं लगता है कि आपसे हो पा रहा है, तो बस एक पेन और पेपर लीजिए, कोरा कागज, उस पर अपने मन की बात लिखिए कि आखिर क्यों डिसाइड किया था यूजीसी नेट करने का, आखिर क्यों सोचा था कि मैं दुनिया हजार के सारे एग्जाम्स को छोड़कर इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा। एक ऐसे एग्जामिनेशन के लिए जो कि एकेडमिक एग्जामिनेशन है, एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसका कोई भी लेना देना नहीं है डायरेक्ट जॉब प्लेसमेंट से, एक ऐसा एग्जाम जिसका सक्सेस रेशियो बहुत ही ज्यादा कम, हमारे देश के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में से एक है। तो आखिर क्यों सिलेक्ट किया था इस एग्जाम को, ये वाई जरूर लिखिएगा, और इस वाई के अंदर जो है वो रीजन लिखिए कि क्या रीजन है आपका, क्यों करना चाहते हैं आप ये चीज। अगर आप सभी लोगों के पास में वो वाई है, मैं सिर्फ रीजन पूछ रही हूँ कि क्यों है, तो शायद थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। और अब बात आती है कि अपने दिमाग में जो ये बड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको छोटे छोटे प्रॉब्लम में कन्वर्ट करो, इसे क्लासिफाई करो। बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, एक साथ 100 किलोमीटर भाग नहीं पा रहे, तो कोशिश करिए कि 1 किलोमीटर भाग सके, कोशिश करिए कि 10 मिनट वॉक कर सके, और वॉक भी नहीं कर सकते हैं तो मैं कह रही हूँ और ज्यादा स्लो वॉक करें। नहीं पूरा सिलेबस पढ़ा जा रहा है तो कोशिश करो कि एक टॉपिक से शुरू कर, एक छोटा सा टॉपिक ही क्यों ना पढ़ो। प्रॉब्लम जब बड़ी होती है ना तो सॉल्व नहीं होती, पर उस प्रॉब्लम बड़ी को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दो ना तो शायद वो सॉल्व हो जाती है। मैं इस चीज को लेकर एक फ्री वेबिनार आपके लिए कंडक्ट कर रही हूँ, और ये फ्री वेबिनार होगा 25 तारीख को, 25 अगस्त को। आपके पास में आपकी मेल आईडी पर लिंक आ जाएगा। इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई पेड नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं। ये आपके लिए एक फ्री वेबिनार है। इसमें हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट को लेकर, हर एक बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर, सिलेबस की बाइफरकेशन को लेकर, पेपर 1 पेपर 2, ये सारी कहानी इस छोटे से फ्री वेबिनार के अंदर मैं डिस्कस करने वाली। अगर आपको भी इसका अटेंडी बनना है तो आप सभी लोग जो है वो कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में भरे एक गूगल फॉर्म जो आपका प्रेजेंट है उसे आप भर दीजिए और बताइए कि आप भी इसका अटेंडी बनना चाहते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, बट गूगल फॉर्म इसलिए ताकि मुझे आइडिया लग सके कि मुझे कितने बच्चों के लिए प्रिपेयर है। और जैसा मैंने कहा, कोशिश बस यही है कि ट्रेडिशनल टीचिंग और सब्जेक्ट टीचिंग से बियॉन्ड मैं आप तक पहुंच सकूं। बस अपनी प्रॉब्लम, अपना जो भी आपको लगता है कि स्ट्रगल आपका चल रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, एंड आई प्रॉमिस कि मैं हर एक बच्चे के रिप्लाई भी करूंगी। अगर मुझे लगता है तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी। 27 तारीख को एक सेलिब्रेशन किया था ऑफलाइन के अंदर, रिजल्ट सेलिब्रेशन जो हर साल करते हैं। बच्चों ने बहुत सारे मैसेजेस जो है वो कागज पे छोड़कर हमें दिए कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बिना नाम के, जो क्योंकि बिना नाम के मांगे थे हमने, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता किसका डाउट है, फर्क ये पड़ता है कि डाउट है। और अगर आपको भी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आज से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, बियॉन्ड सब्जेक्ट थोड़ा बात करना शुरू करते हैं, बिकॉज प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट qualifying an examination or preparing for an examination according to the syllabus. Preparation is for life. ये चीज जो अभी आप सीख रहे हो ये आपके आने वाले 30 साल 40 साल आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसे ही चलने वाला है। सॉल्यूशंस मिलेंगे, बस सही जगह सवाल पूछना स्टार्ट करना पड़ेगा।
और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल आपकी लाइफ में ही, स्ट्रगल मेरी लाइफ में भी है, हम सबकी लाइफ में है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम के प्रिपरेशन करने में, क्वालिफाई करने के बाद भी स्ट्रगल है। लाइफ का नाम ही स्ट्रगल है, बट वो स्ट्रगल पेनफुल तब होता है जब हम पेन लेते हैं। अगर उसी स्ट्रगल को एंजॉय करने लग जाओ तो थोड़ा सा ब्राइट ज्यादा लगता है सन, लाइफ थोड़ी ज्यादा आसान लगती है। तो वही आसानी ढूंढनी है, कोशिश करना है कि हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंडियंस का, वो है जुगाड़ लगाना। कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेंगे। JRF अड्डा है ना, अदिति मैम है। मिलते हैं आप सभी लोगों से 25 तारीख को फ्री वेबिनार पे। गुड लक।